दोस्तों आज हम वीडियो के अगले पार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि उसी तरीके से अंशहर के मेथड पे ही हम इन सब सवालों को भी कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं। एक कक्षा है आपकी, उसमें कुल 500 विद्यार्थी हैं। यदि उसमें 7/20 भाग लड़के हों, ये बता रहा है कि उस कक्षा में 7/20 भाग लड़के हों तो कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए दोस्तों, आपको पुराने मेथड से ही अंशहर के कॉन्सेप्ट से ही हम आपको इस सवाल को भी लगा के दिखाएंगे। अंशहर तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं, तो सबसे पहले हमें बात ये जाननी है कि विद्यार्थी जो हैं, विद्यार्थी लड़के या लड़कियां या फिर इसको हम छात्र और छात्राएं, छात्र छात्राएं, इस तरह से वो कह सकता है कि लड़के हैं लड़कियां हैं किसी कक्षा में या छात्र छात्राएं। तो आपको बात समझनी क्या है, वो लड़के हों वो लड़कियां हों वो सभी विद्यार्थी होंगे। तो जब लड़के और लड़कियों को सारे मिला देंगे तो हम विद्यार्थी की कुल संख्या देखेंगे। चाहे लड़के की बात हो रही हो या छात्र की छात्राओं की, तो यहाँ पे जब सारे लोगों को मिला करके बात होगी तो वो विद्यार्थी की होगी। अब इन विद्यार्थियों में ये लड़के की बात होगी और लड़कियों की बात होगी। तो अब सवाल में देखिए हम क्या कह रहा है, कह रहा है कि 500 विद्यार्थी हैं, इसका मतलब ये 500 है। तो जो विद्यार्थी हैं वो कुल दिखा रहा है लड़कों और लड़कियों की संख्या, और जो कुल दिखाता है यानी वो संपूर्ण भाग जो दिखाता है उसको हम हर कहते हैं। तो हमें यहां से पता चल रहा है कि जो हर है वो 500 है, जो हर है वो 500 है क्योंकि वो संपूर्ण भाग दिखा रहा है। आगे कह रहा है सवाल, यदि उसमें 7/20 भाग लड़के हों। क्या कह रहा है, 7/20 भाग लड़के हों। तो आप देखिए ये जो भिन्न आपके पास दिखी है 7/20, तो इसमें कह रहा है 7/20 भाग यानी 20 भाग टोटल दिखा रहा है। 20 भाग आपका टोटल, और टोटल कौन दिखाता है, विद्यार्थी को। टोटल किसको दिखाएगा, विद्यार्थी को। और विद्यार्थी हैं कितने आपके पास, 500। तो कुल भाग 20 है और कुल विद्यार्थी 500 हैं, जिसमें से वो 7 भाग की बात कर रहा है। तो 20 भाग में से 7 भाग लड़के हैं। यदि आपसे पूछता ये 7 भाग बॉयज के हो गए, आपसे अगर गर्ल्स का पूछा जाएगा तो 20 में से जो बच गए वो 13 भाग लड़कियों के होंगे, है कि नहीं। बताओ भाई, 20 में से 7 भाग अगर यहाँ पे लड़के हैं तो 20 में से 13 भाग लड़कियां होंगी। इसका मतलब आपसे ये पूछा जाता कि लड़कियों का हिस्सा, लड़कियों का भाग, लड़कियों की भिन्न बताइए, तो आपका आंसर होता 13/20। अब सवाल पे आते हैं, ये कह रहा है कि 500 विद्यार्थी हैं और यहाँ पर जो कुल भाग दिखा रहा है वो 20 है। तो आप कह सकते हैं 20 भाग कुल होने पर कुल विद्यार्थी कितने हैं, 500। 20 भाग कुल होने पर 500 हैं। इसको आप कैंसिल कर रहे होंगे तो एक की वैल्यू आपको 25 मिल रही होगी, यानी एक भाग जो होगा वो 25 के बराबर होगा। तो आप कह सकते हैं यहां से जो लड़के हैं कितने, 7 भाग। तो लड़कों का अगर आपको हिस्सा निकालना है तो आप बताएंगे 7 भाग, और 7 भाग की वैल्यू हो जाएगी 7 × 25 175। ये हो गया लड़कों की संख्या। आपसे पूछा है लड़कियों की संख्या, तो 7 भाग की वैल्यू यहाँ पे 175 है, जबकि लड़कियों की संख्या जो होगी वो 13 भाग है। और 13 भाग की वैल्यू आप निकाल रहे होंगे, 13 भाग की वैल्यू आपकी हो जाएगी 13 × 25 लड़कियां। क्लियर भाई, ये 7 भाग लड़के हैं तो बच्चे कितने, 13 भाग, और 13 भाग की वैल्यू आप निकाल रहे होंगे तो आपको 325 मिल रहा होगा। अब इसी सवाल में सवाल को समझना है कि जब भी ये बात करेगा, ये एक भाग करेगा तो एक में किसी लड़के को बता देगा, लड़की को बताएगा, या विद्यार्थी को, किसी को वो बता सकता है कि नहीं। फिर जिसकी वैल्यू दी हुई है, जो मान दिया होता है, वो मान जिसका दिया हुआ है उसमें भिन्न में हम ले जा करके उसका तुलना कर देंगे, है ना। देखिए
दूसरा क्वेश्चन, किसी कक्षा में 3/5 भाग लड़कियां हैं, 3/5 भाग लड़कियां हैं। यदि लड़कियों की संख्या 150, लड़कियों की संख्या 150 हो तो बॉयज और सारे स्टूडेंट की संख्या आपको बतानी है। सवाल कह रहा है किसी कक्षा में 3/5 भाग लड़कियां हैं, यदि लड़कियों की संख्या 150 हो तो आप बॉयज और टोटल स्टूडेंट जो हैं, टोटल विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करें। देखिए सवाल कह रहा है 3/5, आपके पास जो भिन्न है वो 3/5 है। तो 3/5 से आपको समझना क्या, 3/5 भाग लड़कियां हैं, मतलब 5 भाग कुल है जिसमें से 3 भाग लड़कियां हैं। तो कुल दर्शा रहा है किसको, विद्यार्थी को, और कुल दर्शा रहा है विद्यार्थी को। और हमारे पास जो वैल्यू दी गई है यूज करने के लिए वो कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या 150 हो तो यहाँ लड़कियों का हिस्सा कितना दिखा रहा है, 3, किसमें से, 5 में से। तो 3 हिस्सा लड़कियों का दिखा रहा है, जबकि एक्चुअल में इनकी 3 हिस्से की वैल्यू कितनी है, 150। तो एक हिस्सा अगर आप निकाल रहे होंगे तो यहाँ से एक हिस्से की वैल्यू आ रही होगी आपकी, इसको कैंसिल कर रहे होंगे तो 50, और फिर 5 हिस्से की वैल्यू यदि आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 250। तो 5 हिस्सा किसको दर्शा रहा है, 5 हिस्सा दर्शा रहा है कुल विद्यार्थी को, क्योंकि ये हर है और हर संपूर्ण मान को दिखाता है। और यहाँ संपूर्ण कौन है, लड़के और लड़कियां। आपसे पूछा है बॉयज का भाग, तो 3/5 यानी 5 में से 3 भाग लड़कियां हैं, तो बच गया 2 भाग। 2 भाग आपके कौन से होंगे, लड़के होंगे। तो एक भाग की वैल्यू 50 है तो 2 भाग की वैल्यू 50 × 2 अर्थात 100 बच्चे। तो लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी, 100, और लड़कियों की संख्या कितनी है, 150, और 100 और 150 मिला देंगे तो कुल भाग बच जाएगा, और कुल भाग कितना दिया हुआ है, 250। क्लियर। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी कक्षा में 5/11 भाग लड़कियां हैं, 5/11 भाग लड़कियां हैं। यदि कक्षा में लड़कों की संख्या 180 हो तो कक्षा में विद्यार्थी और लड़कों की संख्या, विद्यार्थी और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। जो कुछ बच गया उसमें से पूछा जा सकता है, लड़कों की संख्या दे दिया तो बचा क्या, 2 ही चीज बच गई, एक तो लड़की की संख्या, दूसरा टोटल विद्यार्थियों की संख्या। तो इसमें से हम देखेंगे कि दोनों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो सवाल पे आते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो भिन्न है उसको हम देख ले, 5/11। ये 5/11 भाग किसको दर्शा रहा है, कह रहा है कि किसी कक्षा में 5/11 भाग लड़कियां हैं, 11 में से 5 भाग लड़कियां हैं। तो ये दर्शा रहा है 5 भाग लड़कियों को, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये 5 भाग लड़कियों को दिखा रहा है। और जो 11 है वो कुल विद्यार्थी, कुल का मतलब कौन, स्टूडेंट, कुल कौन है, विद्यार्थी सारे ही। फिर आपको बता रहा है कि किसी कक्षा में लड़कों की संख्या 180 है, तो आप बताओ 11 में से 5 अगर लड़कियां हैं तो 6 बच गए, वो 6 बच गए कौन, लड़के, कितने में से, 11 में से। तो ये जो भिन्न बनेगी ये लड़कों की बनेगी। तो आप बताओगे 6 की बात हो रही है, तो 6 बॉय की बात हो रही है, और यहाँ पर कुल कितने बता रहे हैं, 180। 6 भाग होने पर 180 है, तो एक भाग की वैल्यू आपकी आ जाएगी 30,
और आपसे पूछा जा रहा है लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या यहाँ 5 भाग है और 5 भाग की वैल्यू आप निकाल रहे होंगे तो 30 गुणा 5 150। और यदि आपसे कुल विद्यार्थी पूछ रहा है तो कुल भाग यहाँ पे 11 है, लड़के और लड़कियां मिला करके 6 5 11। चाहे तो आप इन दोनों को जोड़ दें, लड़कियों और लड़कों की संख्या जोड़ दें, और या फिर आप 11 भाग की वैल्यू निकालें तो 1 की वैल्यू 30 है, 11 की वैल्यू 11 गुणा 30 330 आ जाएगी। चाहे तो आप जोड़ें। यहाँ पर 5 भाग जो आया, 5 भाग है लड़कियों का 150, लड़कों की संख्या 180, 150 और 180 को योग कर रहे होंगे तो आपको 150 प्लस 180 वो 330 मिल रहा होगा। अगला क्वेश्चन, अभी तक हमने आपको सारे ही क्वेश्चन अंश हर के मेथड पे ही बताए हैं, और अभी और भी सारे बहुत सारे सवाल हैं जो आपके इसी मेथड को फॉलो करके लगाए जा सकते हैं। तो जिन जिन सवालों को इस मेथड से लगाया जा सकता है हम सारे सवाल आपके सामने लाएंगे और आप इसे बहुत अच्छे से बहुत कम समय में करके दिखाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी कक्षा में 2/3 भाग लड़कियां हैं, किसी कक्षा में 2/3 भाग गर्ल हैं, जबकि 1/4 यानी 1/4 लड़कियां अनुपस्थित हैं तो 2/3 भाग, उसमें से 1/4 भाग क्या हैं? अनुपस्थित हैं। यदि कक्षा में कुल 450 विद्यार्थी हो तो लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या और अनुपस्थित लड़कियों की संख्या या उपस्थित लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, कितने क्वेश्चनों के हमें आंसर देने हैं। देखिए सवाल स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि 2/3 भाग लड़कियां हैं, 2/3 भाग लड़कियां हैं, इसका मतलब ये है कि 3 में से 2 भाग लड़कियां हैं। तो सवाल कह रहा है कि 3 में से 2 भाग लड़कियां हैं, तो आप बता सकते हो कि ये जो हिस्सा है ये लड़कियों का है। फिर इसमें से 3 में से बच कितना गया? 1 भाग। 3 में से 2 लड़कियां हो गई तो 1 भाग बच गया, वो कौन हो गए? बॉय। तो इन दोनों की भिन्न आप बना लिए, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आपको। आपने बता दिया 3 में से 2 लड़कियां हैं, नहीं हम भी बता देंगे 3 में से 1 जो है वो लड़के हैं। अब सवाल में कह रहा है कक्षा में कुल 450 विद्यार्थी हैं, तो कुल किसको दर्शा रहा है? 3 को। कुल भाग यहाँ पे 3 है, 3 में से 2 लड़कियां और 1 लड़का, तो 3 की वैल्यू जो दर्शा रहा है सवाल में वो टोटल दे रखा है 450। तो 1 भाग आप निकाल रहे होंगे तो ये आ रहा होगा, 3 से काटेंगे 15 दिया 45, 150, है ना। 1 भाग कितने को दर्शाएगा? 150 लोगों को। अब सवाल में है कि 2/3 भाग तो लड़कियां हैं, तो 2/3 भाग लड़कियां हैं, तो यहां से 1 भाग की वैल्यू 150 आ रही है, तो 2 भाग की वैल्यू आपकी 2 गुणा 150 बराबर 300। तो ये तो हो गई लड़कियां, ये हो गई कुल लड़कियां आपकी। ठीक है, जबकि कह रहा है कि 1/4 भाग, कह रहा है 1/4 भाग अनुपस्थित हैं। तो अगर आपको अनुपस्थित का आंसर निकालना है तो अनुपस्थित 300 लड़कियां तो कुल हैं, अनुपस्थित कितनी है? 1/4। इसको आप कैंसिल कर रहे होंगे, 4 एकम 4, 4 सते 28, 4 पंजे 20, तो 75 लड़कियां अनुपस्थित हैं। उपस्थित कितनी है? तो 300 में 75 निकाल दिया, माइनस कर दिया, है ना। 300 में 75 माइनस कर दिया, कितने बच गए? 225 लड़कियां, ये क्या है? उपस्थित। अब बात आ गई किसकी? टोटल गर्ल यहाँ पे पूछा गया, वो आंसर आप निकाल चुके हैं, कितना? 300। और फिर कह रहा है कि बॉयज कितने होंगे, तो आप ऐसे देख लीजिए 300 अगर लड़कियां हैं 450 में से, तो बचे कितने? बचे कितने भाई आपके? 150। वो कौन होंगे? लड़के होंगे। या यहां से देख लें, लड़कों का हिस्सा 1 भाग है और 1 भाग कितने को दर्शा रहा है? 150। ठीक है, ये सारे आंसर आपके सामने हैं। इस तरह से कक्षा में उपस्थित अनुपस्थित विद्यार्थियों के बारे में क्वेश्चन बनाए जाते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन जैसे विद्यार्थी दे रहा है वैसे भी कोई और शब्द वहां पे दे सकता है और हम उसे उसी तरीके से लगा सकते हैं, है ना। जहां पर विद्यार्थी वर्ड आ रहा है उसी विद्यार्थी वर्ड को चेंज करके कोई और वर्ड दे सकता है और फिर हम उसी सवाल को, उस सारे सवालों को उसी नियम से लगाएंगे। देखिए कैसे सवाल बता सकता है। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, दो उम्मीदवार थे, है ना। कोई चुनाव हो रहा है उसमें दो उम्मीदवार ए और बी थे, उसमें दो उम्मीदवार कौन है, ए और बी थे। यदि ए 3/5 भाग मत प्राप्त किया हो, ए ने 3/5 भाग मत प्राप्त किया हो और वह 200 मतों से विजयी हुआ हो, 200 मतों से विजयी हुआ हो, तो कुल मतदाताओं की संख्या निकालें। क्या कह रहा है, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार ए बी, दो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें एक का नाम हमने ए ले लिया और दूसरे का नाम हमने बी ले लिया। तो दो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो देखें कि ये कह रहा है ए 3/5 भाग मत प्राप्त किया, वो पूरा जो मतदाता है, जो वोट देने वाले लोग हैं, उनमें से वो 3 हिस्सा प्राप्त किया है। कितने में से, 5 में से। तो ये बताइए आप, 3/5 भिन्न बता रहा है, तो 3/5 बता रहा है कि ए ने 3 हिस्सा प्राप्त किया, कितने में से, 5 में से। तो ए ने 3 हिस्सा प्राप्त किया। अब सवाल कह रहा है कि और वहां 200 मतों से विजयी हुआ, तो हम यहाँ पे अभी आगे निकालेंगे कि ए ने अगर 3 हिस्सा प्राप्त किया तो भाई बी ने कितना प्राप्त किया, 2 हिस्सा। 5 में से 3 ए ने प्राप्त किया, तो 5 में से 2 बी ने प्राप्त किया। अब आप बताएं कि ये कह रहा है कि 200 मतों से विजयी हुआ, तो ये 5 भाग मत कुल है कि नहीं, 5 भाग मत टोटल है, जिसमें से 3 हिस्सा इसने प्राप्त किया और 2 हिस्सा इसने। तो ये 3 हिस्सा प्राप्त किया, ये 2 हिस्सा, मतलब ये 1 हिस्सा ज्यादा प्राप्त किया, बी से 1 हिस्सा ज्यादा प्राप्त किया। तो 1 हिस्सा ज्यादा प्राप्त किया, तो हार जीत कितने से हो गई, 1 हिस्से से। और वो 1 हिस्सा जो आपका ज्यादा प्राप्त किया गया वही हार जीत को दर्शा रहा है, और हार जीत कितने से हो गई है, 200 मतों से। तो 1 की वैल्यू अगर 200 है तो 5 यहां दर्शा रहा है कुल मत, और 5 की वैल्यू आप निकालेंगे तो आपको आंसर मिल रहा होगा 1000। यानी कुल मतों की जो संख्या पूछा है, कुल मतदाताओं की संख्या आपकी 1000 रहेगी। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन, किसी चुनाव में यदि ए को 5/11 भाग मत प्राप्त हुए हों, और बी ने 1800 मत प्राप्त किया हो, तो कुल मतदाताओं की संख्या बताइए। सवाल कह रहा है किसी चुनाव में यदि ए को 5/11 भाग पर, ए को 5/11 भाग मत प्राप्त हुए हैं और बी ने 1800 मत प्राप्त किए, तो वही सवाल तो दे रहा है, इसमें बता रहा है 5/11 भाग प्राप्त किया और इसमें बता रहा है कुल मत कितना प्राप्त किया, है ना।
तो अब ये आपसे पूछ रहा है कि कुल मतदाताओं की संख्या बताइए। तो जो आपके पास भिन्न है वो कितनी है, 5/11। अभी सारे सवाल जितने हमने भिन्न पे लगाए, जब आप परसेंटेज हमसे आप पढ़ेंगे, आप प्रतिशत पढ़ेंगे, तो आपको पता है कि प्रतिशत ही भिन्न हो जाती है। यदि कहीं पे 20% मत की बात करता है, इसका मतलब 20/100, तो आप इसको कहेंगे 1/5, 5 में से 1। तो हम यहाँ भिन्न लिख रहे हैं, वहां पे आप प्रतिशत समझ सकते हैं। आगे आने वाले सवालों में हम प्रतिशत का उपयोग करके सवाल को लगाएंगे। देखिए सवाल कह रहा है 5/11 भाग, ए ने 5/11 भाग प्राप्त किया, तो इसका मतलब ए जो 11 दर्शा रहा है वो दिखा रहा है कुल वोटर्स को। ये किसको दिखा रहा है, कुल वोटर्स को। और 5 भाग जो पाया है वो कौन पाया है, ए। तो यहीं से आप बता सकते हैं 11 में से 5 भाग ए ने पाया, तो बच गया 6 भाग 11 में से वो किसने पाया, बी ने, है ना। और बता रहा है कि बी ने पाया कितना, 1800 मत। तो आप लेंगे 6 भाग ये पाया और मत पाया 1800, इसको कैंसिल कर रहे होंगे तो एक भाग की वैल्यू आपको मिल रही होगी 300। और कह रहा है कि कुल मत जो हैं वो 11 है, तो 11 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 11×3=3300, 3300। कुल मतदाताओं की जो संख्या है वो 3300 है। यदि आपसे पूछ लिया जाता है ए ने कितना हिस्सा प्राप्त किया, तो आप इसी की 5 भाग की वैल्यू बता देते। एक भाग आपका 300 के बराबर है और ए ने 5 भाग प्राप्त किया, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 1500। तो इस तरह से आप सारे सवालों को लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है दोस्तों, देखिए ये सवाल कह रहा है, अभी तक हमने जो लिया वो 2 लोगों में चुनाव हो रहा था, तो आपके क्वेश्चन पे 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग हो सकते हैं। सवाल कह रहा है कि कुल मतों की संख्या 3000 है। कोई चुनाव हो रहा है जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है, 3000 है। यदि ए ने 1/5 भाग व बी ने 2/3 भाग तथा शेष सी ने प्राप्त किए हों। ठीक है, 3 लोगों में चुनाव हो रहा है, ए, बी और सी। तो हमने लिख लिया ए, बी और सी। 1/5 भाग प्राप्त कर रहा है, बी 2/3 भाग प्राप्त कर रहा है तथा शेष सी ने प्राप्त किया हो। तो पूछ रहा है किसने कितने मतों से जीत हासिल की, किसने कितने मतों से जीत हासिल की। तो सवाल में सबसे पहला काम तो ये हम कर ले कि सी ने कितना हिस्सा प्राप्त किया। तो ए और बी ने जो पाया, इसके बाद जो बच गया वो सी ने प्राप्त किया। तो आप देखिए ये 1/5 भाग है, 2/3 भाग है। तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि सबसे पहले जो पूरी वैल्यू है, टोटल वैल्यू, टोटल यानी कुल मतदाताओं की संख्या, तो वहां पे 3000 है। और इसमें भिन्न में यहाँ पे 5 दिखा रहा है, यहाँ पे 3 दिखा रहा है, यहाँ पे पता नहीं। तो हम सबसे पहले इनको क्या कर ले, एक समान कर ले। यदि यहाँ पे 3 से गुणा कर ले और यहाँ पे 5 से गुणा कर ले, तो ये आपकी भिन्न बन रही होगी 3/15 और ये बन रहा होगा 10/15, है ना। तो ए का हिस्सा 3/15 है और बी का 10/15। तो अब हम यहां से बता सकते हैं 15 में 3 पाया, 15 में 10 पाया, तो 10 और 3 13। तो सी का हिस्सा जो आ गया वो 2/15 आ गया, है ना। 15 में से ये 3 हिस्सा पा गया, 15 में से ये 10 हिस्सा पा गया, 15 में से ये 2 हिस्सा पा गया। तो आप बता सकते हैं कि 15 जो है वो कुल वोटर है और कुल वोटों की संख्या 3000 दे रखा है, जिसमें से ये 3 हिस्सा पाया और ये 10 हिस्सा पाया। तो कह रहा है कि किसने कितने मतों से जीत हासिल की। तो हम यहाँ आपको पहला क्वेश्चन बता रहे हैं कि कुल मतदाताओं की संख्या यहाँ पर 15 भाग है और 15 भाग की वैल्यू जो सवाल में दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3000। तो यहाँ से आप एक भाग की वैल्यू निकाल रहे होंगे, तो 15 दूना 30, 200 मिल रहा है। एक भाग की वैल्यू 200 मिल रहा है। और देखें
यहाँ पे 3 लोग हैं, तो सबसे ज्यादा कौन पाया है? 10 भाग वाला, अर्थात बी। ये सबसे ज्यादा हिस्सा पाया है, ये 10 भाग पाया है 15 में से, और ये 15 में से 3 हिस्सा, और ये 15 में से 2 हिस्सा। तो दोस्तों एक बात आपको क्लियर कर दें कि हार जीत हमेशा 2 निकट प्रतिद्वंदियों में होता है। 2 निकट प्रतिद्वंदियों में हार जीत होती है, अर्थात 2 जो सबसे नजदीक में, जिनका डिफरेंस सबसे कम होगा, उनमें हार जीत होती है। यानी ये सबसे कम पाया है, तो ये हार जीत से बाहर होगा। तो ये बंदा दिख रहा है कि जीतेगा, ये बंदा जीतेगा, और ये बंदा हारेगा। तो हारा तो ये भी है, लेकिन हम हार जीत बताएंगे कि 2 लोगों में, तो ये जीता है और ये हारा है, यानी इससे ये जीत गया, बाकी ये लोग बाहर हो गए। तो आप देखो यहाँ पे कितने भाग से जीत हासिल हुई। तो यहाँ पे देखो आप, ये 3 भाग पाए और ये 10 भाग पाए, तो जीत कितने से हुई? 7 भाग से। तो आप बताएंगे यहाँ पे 7 भाग से जीत हुई है, तो 1 भाग की वैल्यू 200, 7 भाग की वैल्यू आप निकालेंगे तो 7 गुना 1400, 1400 वोटों से जीत हुई है। आप कह सकते हैं बी ने 1400 मतों से जीत हासिल की। यदि ये कहा जाए कि बी ने कितने मत हासिल किए, तो बी ने 10 भाग हासिल किए, और 1 की वैल्यू 200 बता रहा है, तो 10 की वैल्यू आप निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 2000 मत प्राप्त किया। अगर हम ये कहें कि ए हारा कितने मतों से, तो उसका आंसर सेम होगा, जो 1400 है उसी से इसने जीता है, और 1400 मतों से ये ए हारा है। क्लियर? और अगर ये पूछ लिया जाए सी ने कितने मत प्राप्त किए, तो 1 की वैल्यू आपको 200 मिल रही है, और ये 2 भाग प्राप्त किया है, तो 2 भाग की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2 गुणा 200 बराबर 400। ओके, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जहां भी आपको डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपके सारे डाउट को क्लियर किया जाएगा।